हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपके लिए एक और गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है। जिसने भी बीएड की हुई है या पोस्ट ग्रेजुएशन की है उसके लिए एक वैकेंसी और आउट हो चुकी है। आप देख रहे हैं बैक टू बैक वैकेंसीज जो हैं वो आउट हो रही है। चांसेस हैं कि सुपर टेट में आपको जल्दी देखने को मिले। तो ये वैकेंसी जो है प्रवक्ता की वैकेंसी है, लेक्चरर आप बोल सकते हो या आप पीजीटी की वैकेंसी बोल सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। तो इसकी जो शॉर्ट विज्ञप्ति हुई थी वो कल जारी की गई थी 12/8/2025 को, और कल से ही ये फॉर्म फिल और कल से ही इसकी जो ऑनलाइन प्रक्रिया है यानी ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुकी है। लेकिन आज जो है इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो मैं इसके बारे में आपसे सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कब कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों के डाउट हैं। तो वही चीज़ें मैं सारी इसमें क्लियर करूँगी। मैंने इसको कंप्लीट अच्छे से लिख लिया है ताकि मुझे आपको समझाने में कोई भी दिक्कत ना हो और आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये अगर आप पीडीएफ देखेंगे 11 पेज की है। इसको मैंने शॉर्ट वे में कन्वर्ट कर दिया है। तो आपको मैं दिखाने वाली हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आपको करनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये आपके आवेदन जो है वो कब से प्रारंभ हो रहे हैं। अगर मैं बात करूँ तो वो हो रहे हैं 12/8/2025 से, यानी कल से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट की बात करूँ 12/9/2025 है। अगर इसमें आपकी कुछ गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो उसकी भी करेक्शन डेट इसके अंदर अनाउंस हुई है 19/9/2025। क्लियर है। तो ये तीनों डेटें आप देख सकते हैं। जैसे आपके एलटी ग्रेड में ओटीआर कराना ज़रूरी है, उसी तरीके से इसमें भी आपका ओटीआर होना अनिवार्य है। और ये ओटीआर जो है ऑनलाइन आवेदन करने से 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट से ओटीआर नंबर आपको प्राप्त करना होगा। ये नहीं आज आपने ओटीआर किया और आपने सोचा फॉर्म भी आज ही फिल कर देता हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। 3 दिन का आपको वेट करना पड़ेगा, तभी जाकर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। क्लियर हुआ। अब इसके अंदर देखिए, अगर मैं फीस की बात करूं तो ओबीसी जनरल वालों की फीस रहेगी 125, एससी एसटी की रहेगी आपकी 65, एंड दिव्यांगजन की बात करूं तो 25 आपकी फीस रहेगी। तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर देख सकते हैं। क्लियर हो गया। तो अब मैं बता देती हूँ कितनी पोस्ट है, मेल की, फीमेल की, सब्जेक्ट वाइज भी इसके अंदर आउट हो चुकी हैं। तो वो सारी चीज़ें देख लेते हैं, कितनी पोस्ट किस पर आई हुई है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आपको एक एक स्टेप क्लियर हो जाए। तो देख लेते हैं। देखिए, अगर मैं इसके अंदर कंप्लीट पोस्ट की बात करूं तो वो आपकी देखने को मिल जाती है 1516, यानी 1516 टोटल पोस्ट है इसकी, वो बटी हुई है। देख सकते हैं मेल में आपको 777 देखने को मिल जाती है, फीमेल में 694 देखने को मिल जाती है, एंड दिव्यांगजन में 4, एंड अदर की भी 2 आई हुई है। अध्यापक पोस्ट ही है, उसे भी आप देख सकते हैं, वो 2 ही हैं, ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेल और फीमेल में ज़्यादा है। एंड ये सब्जेक्ट वाइज भी बटे हुए हैं, तो वो भी देख सकते हैं आप। क्लियर हुआ। इसके बाद अगर मैं बात करूं कितने सब्जेक्ट पर आई है, टोटल 13 सब्जेक्ट पर आई है। आप देख भी सकते हो, पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम पर दे दूंगी। नीचे की साइड आपको दिए हुए हैं सब्जेक्ट: अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इंग्लिश, हिंदी, सिविक्स इसमें एक नया देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी सारे पोस्ट पर, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पर आई हुई है, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका पीजी यानी कि मास्टर्स आपकी होनी चाहिए, एंड प्लस आपने बीएड किया हो, और कंप्लीट आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अपियरिंग वाले इसे फिल नहीं कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए। अपियरिंग वाले फिल कर सकते हैं तो नहीं कर सकते हैं, चाहे आप बीएड के कोई से भी ईयर में हो, पीजी के कोई सी भी ईयर में हो, तो आप इसे फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। आपकी कंप्लीट होनी चाहिए डिग्री। क्लियर हुआ। इसके बाद इसके अंदर एक चीज़ और कही है, मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड जो होना चाहिए। अगर मैं एससी एसटी की बात करूं तो 35% आपका क्राइटेरिया होना चाहिए, क्योंकि ये जो परीक्षा है वो 2 में कराई जाएगी, प्री एंड मेंस। अगर आप प्री को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपका जो स्कोर है वो 35% होना चाहिए, और अगर ओबीसी जनरल की बात करूँ तो उनका 40% दिया गया है। क्लियर है। इससे तो काम चलेगा नहीं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ही लाने पड़ेंगे मेरिट में आने के लिए। तो ये तो एक पासिंग क्राइटेरिया रखा गया है। क्लियर हुआ। अब देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट है कितने मार्क्स का है, तो वो चीज़ देख लेते हैं एक बार। तो ये देख सकते हैं आप एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो ये 2 चरणों में आपकी प्रक्रिया होगी, प्री एंड मेंस।
प्री का अगर मैं बात करूँ तो प्री में आपके MCQ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न देखने को आपको मिल जाएंगे। टोटल जो क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर होंगे 120 क्वेश्चन। कैसे होंगे? 40 क्वेश्चन जो है आपके GS GK के देखने को मिलेंगे एंड 80 क्वेश्चन जो है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो आपका 2.5 अंक का होगा, यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको 2.5 अंक दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी इसके अंदर? नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 की। टोटल कितने नंबर का पेपर रहेगा? 300 नंबर का ये पेपर रहेगा। टाइमिंग कितनी दी जाएगी आपको इसके अंदर? 2 घंटे की इसके अंदर आपको टाइमिंग दी जाएगी। क्लियर हुआ? फर्स्ट में जो प्री जो होगा आपका, ये चीज़ आपकी रहेगी। मैंने एक एक चीज़ बता दिया, ये चीज़ मैंने लिख भी दिया, यहाँ पर लिख लीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें 1/3 की, मैंने ये नहीं लिखा है नीचे, आप इसे प्लीज़ नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। क्लियर हो गया? अब बात कर लेते हैं मेंस की। अगर मैं मेंस की बात करूं तो इसके अंदर जो है टोटल मार्क्स आपको देखने को मिल जाएंगे 300, मतलब ये टोटल जो होगा वो 300 मार्क्स का होगा। इसके बाद अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो 20 क्वेश्चंस आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे, बिकॉज ये सब्जेक्टिव है। वो कैसे देखने को मिलेंगे वो भी देख लेते हैं। पहली बात तो ये बता दूं, मेंस जो है आपके दो पेपर होंगे मेंस के। एक पेपर जो होगा आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर आपको जनरल हिंदी एंड प्लस हिंदी में एक एस्से लिखना होगा। तो 2 चीज़ आपको देखने को मिल रही हैं, ये देखें। जनरल हिंदी के 50 मार्क्स, इसका भी सिलेबस आपकी जो PDF है उसके अंदर मेंशन किया गया है, जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इसके अलावा हिंदी जो दूसरी चीज़ लिखनी पड़ेगी, एक ऐसे लिखना होगा जो ये आपका 50 मार्क्स का होगा, और उसके जो वर्ड्स होने चाहिए वो 1000 वर्ड्स आपको लिखने हैं। तो एक पेपर हो गया, मतलब 2 प्रश्न पत्र होंगे आपके मेंस में। तो पहले में आपको 100 मार्क्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपकी जनरल हिंदी और एक ऐसे पूछा जाएगा। क्लियर हुआ? इसके अलावा जो आपका ऑप्शनल यानी जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा, जिससे भी आप फॉर्म फिल करने वाले हैं, वो जो सब्जेक्ट होगा वो आपका देखने को मिलेगा यहाँ पर 300 मार्क्स का। ये जो मैंने बताया था अभी ऊपर, ये 300 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप। ये टोटल जो है आपका 5 आवर्स का पेपर होने वाला है, जिसके अंदर आपको 2 प्रश्न पत्र देखने को मिल रहे हैं, एक 2 घंटे का, एक 3 घंटे का। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर देखिए आपको जो है ये वाला जो पेपर है, दूसरा जो पेपर है, उसके अंदर आपको 3 खंड देखने को मिलेंगे। खंड ए, खंड ब, खंड स, ABC, आप कुछ भी मान सकते हो। तो इसमें क्या होगा, खंड ए में आपको 125 मार्क्स का पेपर देखने को मिलेगा। इस खंड ए में क्या है, 125 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आपके 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि आपका एक क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन जो होंगे, एक क्वेश्चन उनमें से आपका 25 मार्क्स का होगा, यानी ईच क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो होगा वो होगा आपका 25 मार्क्स का, यानी आपको 5 क्वेश्चन करने हैं तो वो हो जाएंगे आपके 125 मार्क्स के। और एक क्वेश्चन की जो आपके वर्ड्स लिखने होंगे वो लिखने होंगे 250 वर्ड्स, ये भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। 250 वर्ड्स का आपको एक क्वेश्चन लिखना होगा, एक क्वेश्चन आपका 25 मार्क्स का होगा। टोटल इसके अंदर 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि हो जाएंगे आपके 125 मार्क्स के। क्लियर हुआ? इसी तरीके से आपको बी पार्ट यानी बै पार्ट देखने को मिलेगा, जो कि होगा आपका 75 मार्क्स का। इसके अंदर भी आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, लेकिन जो होंगे, एक क्वेश्चन जो होगा उसमें 15 मार्क्स का होगा। ये सेम वही है, दीर्घ, लघु, अति लघु, ये आप लघु समझ सकते हैं। लघु जो होगा आपका 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, और जो टोटल होगा 75। और ये कितने वर्ड्स में लिखना है आपको? 125 वर्ड्स में लिखना है, ये मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है, देख सकते हैं आप। इसके अलावा अगर मैं 3 पार्ट की, 100 पार्ट की बात करूं तो उसके अंदर आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं? 10। प्रत्येक क्वेश्चन 10 मार्क्स का ही होगा, यानी इसके अंदर आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक क्वेश्चन भी आपका 10 मार्क्स होगा, यानी टोटल कितना हो गया? 100। क्लियर हुआ? और इसके अंदर जो है आपको वर्ड्स लिखने हैं 50 वर्ड्स, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। क्लियर हो गए? तो ये टोटल जो है आपका 300 मार्क्स का आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको दीर्घ देखने को मिलेंगे, कितने देखने को मिलेंगे? 5। लघु की बात करूं तो 5 देखने को मिल जाएंगे। अति लघु की बात करूं तो उसमें आपको देखने को मिलेंगे 10। ये होगा आपका 125 का। लघु होंगे आपके 75 के, अति लघु होंगे आपके 100 मार्क्स के। टोटल बनेगा ये आपका 300 का। क्लियर हो गया? तो ये पूरा क्राइटेरिया है, जो भी उस PDF में या नोटिफिकेशन में दिया है, मैंने उसे एक शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई हो। इसके अलावा जो है आप अपने सिलेबस को भी देख सकते हैं।
तो जो शॉर्ट वे में मैंने आपको सिलेबस बताया कि इसमें क्या-क्या आएगा, इसमें क्या-क्या आएगा। फर्स्ट पेपर की अगर मैं बात करूँ तो देखिए जीएस जीके का जो पार्ट है वो आपके फर्स्ट पेपर में भी सेम है और सेकंड में भी। तो देख सकते हैं यहाँ पर 120 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं 2 घंटे का होगा। शॉर्ट वे में मैंने आपको बता दिया है और सिलेबस आप ये देख सकते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपका सब देखने को मिल जाता है। साइंस, हिस्ट्री, राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, सामान्य बुद्धि, तार्किक यानी रीजनिंग होगी आपकी, मैथ हो गया, साइंस हो गया, सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगी। क्लियर हो गया। और मैंने वो भी बता दिया आपको मेंस में क्या क्या है। मेंस की चीज़ें भी इसके अंदर मेंशन की गई हैं, 3 पार्ट में होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 मार्क्स 5 क्वेश्चंस होंगे दीर्घ वाले में, जो आपको 250 वर्ड के लिखने होंगे। प्रत्येक प्रश्न जो होगा 25 अंक का होगा। क्लियर हुआ, मतलब एक क्वेश्चन 25 का होगा। टोटल आपके 5 है यानी 125 का आपका टोटल देखने को मिलेगा फर्स्ट यानी दीर्घ वाला। लघु की बात करूँ 75 मार्क्स का, अगर अति लघु की बात करूँ तो 100 मार्क्स का वो देखने को मिलेगा। टोटल पेपर जो है मेंस का 300 मार्क्स का होगा। और अगर मैं पूरे की बात करूँ मेंस की, ओनली मेंस की, तो वो टोटल 5 आवर्स का पेपर है जिसमें आपकी 2 घंटे की हिंदी पूछी जा रही है, जिसमें नॉर्मल हिंदी के 50 क्वेश्चन यानी आपका जो ग्रामर पोर्शन होता है। एंड सेकंड की अगर मैं बात करूं उसके अंदर क्या पूछा जा रहा है, आपका ऐसे पूछा जा रहा है 50 मार्क्स का, जिसके ऐसे जो है आपको 1000 वर्ड्स का देना है, 1000 वर्ड्स लिखने हैं आपको ऐसे में। क्लियर हो गया। ये सारी चीज़ें शॉर्ट वे में बताया इसीलिए लिखी क्योंकि कंप्लीट नोटिफिकेशन, इसमें कुछ बच्चों को डाउट रहता है, तो ये चीज़ें होगी आपकी। इसके अलावा देखिए आप सिलेबस देख सकते हैं। सबसे पहले आपका हिंदी का दिया हुआ है, उसके अलावा फिर इंग्लिश हो गया आपका, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, एंड इसके बाद अगर मैं बात करूँ बायो हो गया, मैथ हो गया, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, संस्कृत, भूगोल, जितने भी सब्जेक्ट हैं सब दिए हुए हैं। इतिहास की अगर मैं बात करूं उर्दू भी दिया हुआ है। तो क्लियर हुआ। तो ये सारे सब्जेक्ट आपके दिए हुए हैं और जो फर्स्ट जीएसजीके का पार्ट रहेगा वो सेकंड का भी रहेगा, मतलब पोर्शन सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो सेम रहेगा। उसमें टेंशन लेनी नहीं है कि प्री का अलग होगा मेंस का नहीं, कुछ भी अलग नहीं है, सेम चीज़ें हैं, दोनों में यूज़ हो जाएंगी अगर आप एक में भी कवर कर लेते हो। क्लियर हो गया। तो ये छोटी सी एक तो ये नोटिफिकेशन था जिसे मैंने आपको शॉर्ट वे में बता दिया। अगर फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड आप सब्जेक्ट वाइज भी अलग अलग देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं। अगर मैं देखिए यहाँ पर मैथ की बात करूँ तो 28 पोस्ट निकली हुई हैं, जिसमें अनारक्षित की अगर है 14 है, अनुजाति की जो है 5 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अलग अलग भी दी हुई हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं अपनी अपनी कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में से कौन सा डालना है। अलग अलग सब्जेक्ट की दी हुई है। यहाँ पर इंग्लिश हो गया, अर्थशास्त्र, इतिहास, उर्दू, गणित, भौतिक, रसायन, जीव, बायो, भूगोल, ज्योग्राफी, संस्कृत, सिविक, समाजशास्त्र, हिंदी, टोटल 13 सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पर अलग अलग भी दिया हुआ है। मेल की अलग दी हुई है, फीमेल की, ये फीमेल की हैं, ये दिव्यांगजन की दी हुई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेल की दी हुई है, इधर की साइड ये सारी मेल की दी हुई हैं। तो आप अपने कैटेगरी वाइज देख सकते हैं किस में कितनी पोस्ट हैं। अगर मैं सबसे ज़्यादा बात करूं मेल में, अगर मैं सबसे ज़्यादा बात करूं तो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा पोस्ट देखने को मिल रही है आपको, उसके बाद मैथ में देखने को मिल रही है। और वहीं अगर मैं फीमेल में बात करूं तो साइंस में सबसे ज़्यादा आई हुई हैं, साइंस में नहीं सॉरी फिजिक्स में सबसे ज़्यादा आई हुई हैं 104। क्लियर हो गया। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई हो। एग्जाम पैटर्न क्या, कौन फॉर्म फिल कर सकता है, सीटेट यूपीटेट की इसके अंदर कोई नीड नहीं है, आप इजीली फॉर्म फिल कर सकते हो, बस आपका कंप्लीट होना चाहिए। डिग्री जो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, पीजी भी और बीएड भी, दोनों ही डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।